अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज जो है वो चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर असल में इसको 11 बोला जाता है। चैप्टर का नेम है होम्योस्टैसिस, 10th क्लास बायोलॉजी का। बोर्ड में शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से इस चैप्टर की बहुत अहमियत है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में और लाहौर बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन मस्त पूछा जाता था और रहेगा, तो इसलिए आपने इसको ज़रूर अच्छे से करना है। उसके अलावा इसमें जो टॉपिक है मेजर बेसिक डेली रूटीन ऑफ लाइफ से भी अटैच है, जिनका जनरल लाइफ में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके अलावा जब तक आगे फ्यूचर में बायोलॉजी या जोलॉजी से आप लोग अटैच रहेंगे, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो है प्रैक्टिकल या पढ़ने के हवाले से थ्योरिकल जो है थ्योरी में इसका रोल लाजमी रहेगा। तो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम। इंतहाई अहम है। चैप्टर का नाम है जी होम्योस्टैसिस। सबसे पहला जो शॉर्ट है इन लिस्ट है इसके अंदर वो है जी डिफाइन होम्योस्टैसिस, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। इस चैप्टर के बिल्कुल पेज पे ये 3 डेफिनेशन है। बतौर शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई दर्जे का अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। इवन के लाहौर बोर्ड के अंदर और डिफरेंट बोर्ड में बतौर लॉन्ग क्वेश्चन ये 2 से 3 डेफिनेशन पूछी जा चुकी है बतौर लॉन्ग क्वेश्चन। रिसेंट बोर्ड में भी दो बार लाहौर बोर्ड के अंदर आ चुका हुआ है कि होम्योस्टैसिस और ऑस्मो रेगुलेशन का जो है उसके ऊपर नोट पूछा गया। तो इनकी दो एग्जांपल मेंशन आपकी किताब के अंदर, जो एग्जांपल मेंशन है, जो डेफिनेशन एग्जैक्ट है, आपने खूबसूरत हेडिंग के साथ इसको मेंशन किया। तो ये बतौर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अहम है जी। होम्योस्टैसिस, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, सॉरी थर्मो रेगुलेशन की। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्यूटेशन एंड ट्रांसपायरेशन। इसी पेज पे आपको मिल जाएगा, बहुत अहम है जी, ग्यूटेशन और ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन। ट्रांसपायरेशन का कॉन्सेप्ट आप 9th में ही पढ़ चुके हैं, दोबारा 10th में पढ़ने को मिल रहा है। लेकिन जो ग्यूटेशन है ये थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन है, बच्चे अक्सर इसको बिल्कुल आखिरी लाइन में लिख के वाइंड अप कर रहे हैं। तो आपने इसको कंप्लीट जो है वो मैंशन करना, बहुत अहमियत का हामिल है क्वेश्चन भी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रो एंड जीरोफाइट्स। पौधों के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के हवाले से आपके सिलेबस में 3 प्लांट की टाइप है, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट और जीरोफाइट्स। ज़्यादातर बोर्ड में जो क्वेश्चन देखा गया है वो हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट के ऊपर देखा गया, बतौर शॉर्ट भी बतौर लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन डेली रूटीन में भी और पेपर के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसमें आपने एटलीस्ट जो है जब डिफरेंस करने हैं तो आपने 3 डिफरेंस मेंशन करने हैं। एक इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, एक प्लांट की एग्जांपल आ जाएगी, और तीसरा जो है वो इनकी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है कि इन पौधों के अंदर जो है वो किस तरह से क्या क्या एडजस्टमेंट पाई जाती है, किस तरह ये वहाँ पे अपनी दी की कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन हेलोफाइट विद एग्जांपल। तो इनमें मैंने हेलोफाइट को सेपरेट रखा है क्योंकि वो थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में आ चुका हुआ है कई बार कि डेफिनेशन क्या है इसकी, हेलोमिन सॉल्ट्स में रहने वाले, दैन उसके बाद जो है इसकी एग्जांपल है, दैन इसकी जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की अडॉप्टेशन हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको याद है दोबारा करते हैं, जो जीरो फाइटर्स के अंदर एक अलग से भी शॉर्ट आ जाता है जो MCQs में भी आता है कि जीरो फाइट के अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं, कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन, जो बेसिकली पौधे के अंदर पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं उनकी स्टेम में, उनकी रूट के अंदर। तो ये सकुलेंट ऑर्गन भी एक अलग से शॉर्ट आ जाता है। फिफ्थ है जी, व्हाट इज़ स्किन, डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। स्किन क्या होती है, स्किन की कितनी लेयर्स हैं, स्किन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है हमारी, और सबसे अहम स्किन कौन कौन सा काम करती है ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, थर्मो रेगुलेशन के हवाले से और एक्सक्रीशन के हवाले से। बहुत ही अहमियत का हामिल शॉर्ट क्वेश्चन है। 6, डिफरेंशिएट बिटवीन रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस और रीनल ट्यूब्यूल में क्या फ़र्क है, नेफ्रॉन के अंदर से पूछा जाता है कि नेफ्रॉन के बेसिक 2 पार्ट्स रीनल कॉर्पस और रीनल ट्यूब्यूल, दोनों में फ़र्क आना चाहिए, दोनों के बेसिक सब पार्ट के हैं ये भी बताना आना चाहिए। 7th है डिफरेंशिएट बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स क्या रीजन है, मेड्यूला क्या रीजन है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, डायग्रामेटिकली भी, इनकी पोजीशन के हवाले से भी, इनके कलर के हवाले से भी। ये भी बोर्ड में बतौर अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी 8 वाला आपके सामने, व्हाट इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। फंक्शनिंग ऑफ किडनी या फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन में से 3 पॉइंट है जी, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीनों बतौर शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन पूछा गया बतौर। सारा पैराग्राफ जितना भी बुक में मेंशन है आपने सारा ही बयान करना, कुछ इसमें कटिंग नहीं करनी है आपने। 9 शॉर्ट है जी, व्हाट इज़ किडनी स्टोन, राइट इट्स कॉजेज एंड सिम्टम। किडनी स्टोन क्या चीज़ है, इसकी क्या वजूहात देखी गई हैं और इसकी इलामतें, मतलब जिसको किडनी स्टोन खुदा ना ख्वास्ता हो वो क्या सफ़र कर रहा होता है, क्या उसके अंदर जो है वो कंडीशन से फेस करनी पड़ती है, ये आपको पता होनी चाहिए। 10 शॉर्ट है जी,
राइट द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन और व्हाट इज़ लिथोट्रिप्सी। किडनी का ट्रीटमेंट अलग से आता है, स्पेशली इसका जो लिथोट्रिप्सी लेज़र ट्रीटमेंट है, ये बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे वर्ड का ख्याल रखिएगा, ये बेसिकली नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव का वर्ड आपकी बुक्स के अंदर यूज़ होता है, जो कि अहमियत का हामिल क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट स्टडी 11, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, किस कंडीशंस के तहत जो है ये कंडीशन पूरी करके इसको किया जाता है, और ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद किडनी का कितना लाइफ स्पैन है, कितनी देर वो सर्वाइव जो है वो ज़िंदा रहते देखिए, इसको वर्किंग हालत में देखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट छोटे चैप्टर में जी, व्हाट इज़ किडनी फेलियर, राइट इट्स कॉजेज एंड सिम्टम। किडनी फेलियर क्या चीज़ है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी इलामात क्या है, ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन लीस्ट अहम है। जो ऊपर मेंशन हुए सारे के सारे वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो असल में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें वैरायटी थोड़ी ज़्यादा डाली है, शॉर्ट में कम डाली है। उसकी एक वजह है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो वैरायटी बनते हैं, और उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होते हैं, इसलिए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ रुझान इसमें ज़्यादा रखा है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले इसके अंदर है जी, इंतहाई दर्जे का अहम, डैट इज़ डिस्क्राइब ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। लाहौर बोर्ड के अंदर तो ज़्यादा खासा रिपीट नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल क्वेश्चन रहा है कि किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है। ये वही क्वेश्चन जिसमें आपने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन के बारे में बताना है, तो उसको आपने हेडिंग के साथ करना है। मतलब सबसे पहले आपने ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन लिखनी है, देन उसके बाद जो है वो दो तरह की बेसिक कंडीशन के तहत जो है यूरिन बनता है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर और हाइपोटोनिक यूरिन कब बनेगा, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कब बनेगा, उसके बारे में आपने डिटेल में बयान करना है, और इसके साथ नेफ्रॉन की डायग्राम भी बनानी है। सेकेंड, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो इस चैप्टर के अंदर दो डायग्राम जो है वो बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, किडनी की और नेफ्रॉन की। तो दोनों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बुरे तरीके से नहीं बनाना, वेल प्रेजेंटेड मैनर में हर पार्ट को इक्वली जो है वो आपने शो करना है, प्रेजेंट करना है और लेबल करना है। तो इसे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को लेबल ड्रा भी करना है, देन उसके बाद जो है इसको आपने नोट भी लिखना है इसके ऊपर। देन थर्ड है डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ किडनी। जो अभी आपको बताया गया था ऊपर, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी निकाला गया था कि प्रेशर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूब्यूलर सिक्रेशन क्या चीज़ें हैं, इनका बतौर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी एक आता है। तो इसमें भी आपने अगेन नेफ्रॉन की डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। तो 3 क्वेश्चन है जहाँ पे नेफ्रॉन की डायग्राम लाजमी बनेगी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देन फंक्शन ऑफ किडनी, देन ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इन तीनों के अंदर नेफ्रॉन की डायग्राम मस्ट बनेगी। देन उसके बाद फोर्थ है राइट ए नोट ऑन किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन एक डिजीज़ है, मेजर कॉमनली पूरी दुनिया में अक्सर लोगों में मिल जाती है पानी के कम इस्तेमाल की वजह से। तो आपने इसके अंदर जो है इसको हेडिंग के साथ कवर करना है। सबसे पहले किडनी स्टोन क्या है, व्हाट इज़ किडनी स्टोन की हेडिंग, देन कॉजेज़ वजूहात की, देन सिम्टम्स इलामात की, और फोर्थ जो बनेगी डैट इज़ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में भी आप सब हेडिंग जो है लिथोट्रिप्सी भी बनाना चाहे तो बना सकते, नहीं तो उसको लिखते दौरान आपने मार्कर से बोल्ड कर देना है। देन आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टडी, व्हाट इज़ डायलिसिस, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। डायलिसिस क्या होता है, डेफिनेशन, देन इसकी 2 टाइप्स है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। आपने इसको अच्छे से बयान करना है। कोशिश कीजिएगा कि जो हीमोडायलिसिस है इसमें डायग्राम मस्ट बन जाएगा, पेरिटोनियल में भी बना ले तो वेरी गुड है, लेकिन एक आधी आपने छोटी सी डायग्राम ज़रूर बना देनी है। एक बड़ा ही अट्रैक्टिव और मार्क गेनिंग जो है वो इम्पैक्ट होता है पेपर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी डायग्राम की, वैसे अहमियत की हामिल है लेकिन आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टडी लास्ट आज के लिए, राइट ए नोट ऑन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। जो कि मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ कि हाइड्रो हेलोफाइट जो है एक अहम क्वेश्चन है, लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से एमसीक्यूज़ में इनकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। तो ये ज़रूर आपने बयान करना है। दोनों में नोट पूछा गया, ज़्यादातर बोर्ड में किसी एक पे पूछा जाता है, कभी कभार किसी 2 पे भी, और कभी कभार लाहौर बोर्ड के अंदर तीनों के बारे में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका हो कि हाइड्रो हेलो और जीरोफाइट बयान किए जाएँ। तो अच्छे से आपने इसको जो है वो बयान करना है। देन इसमें जो है वो आपने डायग्राम तो कोई नहीं, लेकिन आपने इसमें हेडिंग बना देनी है, हाइड्रोफाइट्स डेफिनेशन, देन उसमें एग्जांपल की, लास्ट में तीसरी अडॉप्टेशन या एडजस्टमेंट की आपने हेडिंग बनानी है, जिससे जो है इम्पैक्ट क्रिएट होगा कि आपको अच्छे से तो पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा टेस्ट सेशन के लिए। और लास्ट में इसमें से खास क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसकी एक्सरसाइज में से एमसीक्यू सारे के सारे कर लेने हैं, और 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन सी मेंशन है वो आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली टेस्ट सेशन के अंदर।